हाँ जी, न्याय दर्शन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे न्याय शास्त्र भी कहते हैं, प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं, तर्क शास्त्र भी कहते हैं। न्याय विद्या शब्द से भी बोलते हैं, तर्क विद्या के नाम से भी बोलते हैं, और एक बहुत अच्छा शब्द है आन्वीक्षिकी विद्या। आन्वीक्षिकी विद्या, इसका एक दूसरा नाम ये भी है आन्वीक्षिकी विद्या। बहुत सारे नाम मैंने बताया आपको। न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन, न्याय विद्या, प्रमाण शास्त्र, तर्क विद्या, तर्क शास्त्र और आन्वीक्षिकी विद्या। ये इस न्याय दर्शन के नाम हैं। देखिए, न्याय शब्द सुनते ही हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो सोच है, वो उस पर जाता है जो आज जो न्यायालय है, कोर्ट हैं। तो यहाँ जो हम न्याय शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, ये वो शास्त्र नहीं है जो आप जाकर के वकालत कर लें, या जो वकालत में जो LLB या LLM जो भी वो लोग पढ़ते हैं, उसमें जो पढ़ाया जाता है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा इस न्याय शास्त्र में। वो बिल्कुल अलग विद्या है, यह बिल्कुल अलग विद्या है। इसलिए न्याय शब्द से, न्याय शास्त्र से, न्याय दर्शन से उसके साथ तुलना मत करना। हाँ, ये अवश्य है कि इस न्याय शास्त्र को पढ़ करके आप कहीं भी जाकर के लड़ सकते हो, किसी से भी बात करके अपने आप को सिद्ध कर सकते हो, यदि आप सत्य हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए कोर्टों में, न्यायालयों में एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखा हुआ देखते हैं आप, और बहुत अच्छा लगता है लोगों को बोलने में, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते नानृतम। माइक बंद करके रखना होता है। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही जीत होती है, अनृत, असत्य की, झूठ की नहीं। ये तो सेंटेंस बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ये सब आप जानते हैं। व्यवहार में असत्य की जीत होती है, सत्य की कदापि नहीं। ये व्यवहारिक पक्ष है। तो इस व्यवहारिक पक्ष से आपको क्या पता लगता है कि वास्तव में असत्य की जीत होती है? ऐसा है? कोई सिद्धांत बनेगा ऐसा? बिल्कुल नहीं। असत्य की जीत इसलिए होती है क्योंकि आप या हम या पूरी व्यवस्था कमज़ोर है, या मैं ये कहूँ हम कमज़ोर हैं। मोटी भाषा में मैं कहूँ, हम जो है लायक नहीं है।
और इस लायक न होने को नालायक बोलते हैं, यानी जो लायक नहीं है। अर्थात सत्य को जिताने में हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं, वहाँ बहुत सारे स्वार्थ जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ कारण होते हैं और दुनिया भर के कारण हैं। यदि सत्य की जीत नहीं हो रही है, इसका सीधा अर्थ है जिताने वाले के ना होने से सत्य की जीत नहीं हो रही है। अगर कोई सत्य को जिताने वाला हो तो दुनिया में कोई भी उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सत्य को जिताने का सामर्थ्य है। सत्य को जिताने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है, इसलिए हम सत्य होते हुए भी सत्य की जीत नहीं करवा रहे हैं। इसलिए हम सब कमज़ोर हैं किसी न किसी अंश में। ये एक अलग विषय है, इसको छोड़ देते हैं, प्रसंगवश मैंने आपके सामने बता दिया है। तो वो जो न्यायालय में जो भी वाद विवाद जो भी करते हैं, वो वाद विवाद आज के जो भी वो स्टडीज़ जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो संविधान जो भी लिखा हुआ है उस संविधान के अनुसार जो भी पढ़ते पढ़ाते हैं उसके अनुसार वो करते हैं। अगर हमने संविधान नहीं भी पढ़ा हो तो थोड़ी बहुत जानकारी तो सभी को होती है, और नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना चाहिए संविधान को। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के संविधान को प्रत्येक नागरिक को पढ़ लेना चाहिए। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ, इस शास्त्र को पढ़ करके हम किसी भी कोर्ट में जा कर के अपना केस खुद स्वयं लड़ सकते हैं, बस सत्य को जिताने का सामर्थ्य आपके पास होना चाहिए। और ये एक ऐसा शास्त्र है, इसको अगर कोई व्यक्ति हृदयंगम कर ले, इस आदमी को कोई हरा नहीं सकता, ये तो गारंटी है। ये अलग बात है वो स्वयं दुरुपयोग करे, स्वयं आलसी प्रमादी रहे, स्वयं मेहनत पुरुषार्थ ना करे, तो उसको कोई भी हरा सकता है। अगर कोई आलस्य प्रमाद नहीं करता, पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन सत्य को जिताने का सामर्थ्य नहीं है, तो भी जीतेगा नहीं। पुरुषार्थ करना कोई कारण नहीं है, आलस्य प्रमाद का ना होना एक बहुत बड़ा विशेष कारण नहीं, वो भी कारण बनते हैं, ये सब सामान्य कारण हैं। इन सब कारणों के साथ साथ सत्य को जिताने का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा होता है। वो सामर्थ्य यदि हमारे में नहीं है तो हम कुछ भी हों कोई काम के नहीं रहेंगे। इसलिए सत्य को जिताने का सामर्थ्य होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, और उसे पैदा करना होता है। वो अपने आप नहीं होता है ना सामर्थ्य, उसको उत्पन्न करना होता है। और वो कैसे उत्पन्न करना होता है, उसी के लिए सारे शास्त्र ही हैं। तो आइए, जो न्याय शास्त्र है, न्याय दर्शन है, न्याय प्रमाण है, तो इसको आप प्रमाण शास्त्र भी कह सकते हैं, न्याय शास्त्र भी कह सकते हैं। जैसे कोर्टों में, न्यायालयों में प्रूफ मांगा जाता है, प्रूफ, एविडेंस दो। ये बिना एविडेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। एविडेंस इट मीन्स प्रमाण, याद रखना। और इस न्याय दर्शन में प्रमाण के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और इस न्याय दर्शन को मैं ये बोलूं प्रमाण शास्त्र, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वैसे बोला भी जाता है इसको प्रमाण शास्त्र। इस शास्त्र में प्रमाण ही प्रमाण है, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं हो सकती, और प्रमाण पूर्वक ही बात करनी चाहिए। ऐसे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि कोई मुश्किल नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो प्रमाणों का प्रयोग नहीं करता। प्रातःकाल जैसे ही व्यक्ति उठता है ना, उठने से लेकर के जब तक वो बिस्तर पर जाके सोता नहीं है तब तक, और जब से होश में आया है व्यक्ति तब से लेकर जब तक मरता नहीं तब तक, बिना प्रमाणों के जी नहीं सकता। प्रमाण पूर्वक ही जीता है, प्रमाणों का प्रयोग करता है। बिना प्रमाण के तो वो एक भी कर्म नहीं कर सकता। बिना प्रमाण के कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता, और तो और बिना प्रमाण के कोई भोग उपभोग भी नहीं कर सकता।
इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। वो कहते हैं मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना ज्ञान को प्राप्त किए, बिना कर्म किए और बिना उपभोग उपासना किए क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता। क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता बिना ज्ञान के, बिना कर्म के, बिना उपासना रूपी उपभोग के। उपासना का मतलब उपभोग, या तो हम संसार को भोगेंगे या ईश्वर को भोगेंगे। भोग और अपवर्ग को ही उपासना कहते हैं। तो बिना ज्ञान के, बिना कर्म के, बिना उपभोग उपासना के क्षण भर भी हम खाली नहीं रह सकते। यदि हम लोग जागृत अवस्था में, निद्रा की अवस्था में नहीं है, बेहोश की अवस्था में नहीं है, तो समझ लेना इन तीनों के बिना हम जी नहीं सकते, और इन तीनों को बिना प्रमाण से हम कर नहीं सकते। ये भी समझने का प्रयत्न करना। बिना प्रमाण के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, बिना प्रमाण के कर्म नहीं कर सकते, बिना प्रमाण के उपभोग नहीं कर सकते। जब हम लोग, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, या बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बिना प्रमाण के प्रयोग करता हो। प्राणी तो, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर भी प्रमाणों का प्रयोग करते हैं। वो हम लोगों की तरह नहीं करते, वो एक अलग बात है। जब गली, आजकल तो गली वैसा नहीं रहे, फिर भी स्लम एरिया में जाओगे तो फिर भी मिलेंगे। अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो बाकी सब कुत्ताओं को पता लगता है कि हाँ कुछ है, कुछ हो रहा है, कोई आया है, ठीक है ना। हमला करने वाला कोई होगा तो उनका भौंकना अलग होगा। हाँ, अलग अलग भौंक से वो भी प्रमाण का प्रयोग करते हैं। तो मनुष्येतर योनियों में भी सब प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, पर उनका माध्यम, उनकी जो स्थिति, उनकी व्यवस्था, उनकी विधि विधान अलग प्रकार का है। लेकिन मनुष्यों की जो विधि विधान है, उनकी जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल विशेष प्रकार का है। यद्यपि हम सब प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसा प्रमाणों का प्रयोग करके हम लोग जी रहे हैं, उतने प्रमाणों के प्रयोग से हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हम लोग बिना प्रमाणों के जी नहीं सकते। देखिएगा, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जैसा भी हो, कैसा भी आदमी हो, तो हम लोग कैसे प्रमाणों का प्रयोग कर रहे हैं। देखो जी, आप मेरे को देख रहे हो क्या? हाँ जी, मैं बैठा हुआ, देख रहे हैं आप लोग मेरे को? आंखों से देख रहे हैं, तो प्रमाणों से तो देख रहे हैं, प्रमाणों से तो देख रहे हैं। बीच में बोलिएगा मत, जब मैं कहूँगा बोलने के लिए तब आप बोलिएगा ना। हाँ जी, आप मेरे को देख रहे हैं, आंखों से देख रहे, प्रमाण ही तो है। मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे, प्रमाण ही तो है। ये देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, इंद्रियों के माध्यम से ही कर रहे हैं ना, ये सब प्रमाण है। बिना प्रमाण के हम जी नहीं सकते, कोई कर्म नहीं कर सकते, कोई उपभोग नहीं कर सकते। ऋषि ने ऐसा ही नहीं लिखा है, ये यथार्थ बात है। पर हम सब प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, पर जितने प्रमाणों का हम लोग प्रयोग करते हैं, या मैं ये कहूँ जैसे प्रमाणों का हम लोग प्रयोग करते हैं, इतने प्रमाणों के प्रयोग से हम अपने लक्ष्य को, अपने एम को, अपने उद्देश्य को, अपने गंतव्य स्थान को पा नहीं सकते। इसी के लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, हमें विद्या पढ़नी पड़ती है। चाहे वो भौतिक विद्या हो, चाहे वो आध्यात्मिक विद्या हो, या दोनों हो, पढ़ना तो पड़ता है। विशेष रूप से गुरु मुख से, अध्यापक मुख से, टीचर से, लेक्चरर, प्रोफेसर से, संस्थान से हमें विद्या पढ़ना ही होगा। उसके बिना विशेष विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है, और विशेष विद्या से विशेष प्रमाणों का प्रयोग नहीं कर सकते, और विशेष प्रमाणों के द्वारा ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा सकता है। इसके लिए न्याय शास्त्र, न्याय विद्या पढ़नी पड़ती है, और बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है ये।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो व्यक्ति विधि पूर्वक इस शास्त्र को पढ़ करके हृदयंगम कर लेता है, वो दुनिया में हर व्यक्ति के साथ डील करना उसको आएगा। मतलब किससे डील कर रहा हूं मैं? पत्नी से, पति से, बेटों से, बेटियों से, दामाद से, बहू से, सास से, ससुर से, समधी से, किसी से भी, उसको हर इंजीनियर से, डॉक्टर से, वकील से, टीचर से, दुनिया का कोई भी आदमी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, सबसे उसको डील करना आएगा। सबसे वो, क्योंकि उसके पास वो विद्या होती है, उसको हाउ टू डील इट, उसके साथ डील कैसे करूं मैं डील कर सकूं किसी के साथ, कैसे बात करके उसके साथ मैं ऐसी बात करके उसको कन्विंस कर सकता हूं, उसको सेटिस्फाइड कर सकता हूं, उनको संतुष्ट कर सकता हूं। ये विद्या आप इस न्याय शास्त्र से पा सकते हैं, बशर्ते मेहनत बहुत करना पड़ेगा। केवल मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो और बंद करके आप चले जाएं, फिर वापस जब मैं प्रारंभ करूंगा आप खोलोगे, इससे कुछ नहीं होगा। या मेरे क्लास को आप सुन लो और एक बार दो बार सुन लो, उतने से काम नहीं होगा। इसको प्रैक्टिकेबल करने के लिए उसको क्रियात्मक रूप से व्यवहार में बहुत समय देना पड़ेगा। और आप सब ऐसे ही लोग हैं जो काम वैसा नहीं करते हैं। आप लोग कोई घर गृहस्थी चलाने वाले आप लोग नहीं लगते। कोई होंगे जो कम उम्र वाले, बाकी सब जो है अब सब वो लोग हैं जो वानप्रस्थ के योग्य हैं। तो इसलिए आपको यही काम करना है। तो आप विशेष मेहनत करके इसको आप हस्तगत करेंगे इस विद्या को, तो फिर आप ना तो जीवन में दुखी हो सकेंगे और ना आपको दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना, कैसे उसके साथ डील करना, ये आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप आसानी से सामने वाले के साथ आप बात करके उसको कन्विंस कर सकेंगे। ये हुनर, ये विद्या और ये क्षमता, ये सामर्थ्य, ये न्याय विद्या आपको दे सकती है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। ये वो शास्त्र है, इस शास्त्र के माध्यम से हमें वो चीज़ मिल जाती है जिसके माध्यम से हम सबके साथ समुचित रूप से यथा योग्य, याद रखना, यथा योग्य व्यवहार करने में सक्षम हो जाएंगे। कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही छोटा आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ये सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर आना चाहिए कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, उसको कैसे समझाया जाएगा, उसको कैसे ये अलग बात है सामने वाला कोई व्यक्ति ये ठान करके बैठे कि मेरे को समझना ही नहीं, मेरे को सुनना ही नहीं सामने वाले को, उसकी तो बात ही अलग है। उसको तो हम नहीं समझा सकते। उसके लिए एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, राजा हुए हैं, जिसका नाम है भर्तृहरि। आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ये ठान करके चले मेरे को सुनना ही नहीं, माँ को नहीं सुनना, पिता को नहीं सुनना, गुरु को सुनना नहीं, पत्नी को, पति को, किसी को नहीं सुनना है, ठान करके बैठे, अब उसको कोई नहीं समझा सकता। भगवान तो भर्तृहरि कहते ब्रह्मापि न रंजयति, उसको भगवान आकर के भी समझा नहीं सकता, क्योंकि पहले से ठान रखा है उसको मेरे को सुनना ही नहीं, सुनना नहीं, समझना ही नहीं। उसको तो हम नहीं समझा सकते, बशर्त उसको हम समझा सकते हैं जो सुनना चाहता है, समझना चाहता है, अपनी उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी हो, हर व्यक्ति को हम समझा सकते हैं। ये हमें सीखना चाहिए। और ये सीख ना होने के कारण से पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, गुरु विद्यार्थी, सब प्रकार के संबंधों में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे टेंशन से, स्ट्रेस में रहते लोग, दुखी रहते हैं अपने बॉस से, फलाने से, पता नहीं किस किस से। हम बस दुखी होते रहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे होते हैं एक दूसरे को। तो ये सारा सामर्थ्य ये शास्त्र हमको प्रदान करता है। इसको समझने का प्रयत्न हम सबको करना होगा। तो आइए इस न्याय शास्त्र के बहुत सारी बातों को भूमिका के रूप में हमें समझना है।
सबसे पहले न्याय जो शब्द है, न्याय, और उसके साथ में दर्शन, न्याय दर्शन। तो सबसे पहले न्याय को समझने का प्रयत्न करते हैं। न्याय किसे कहते हैं? न्याय, इसके अंदर जो मूल चीज़ों को हमको समझना है, तो जैसा कि हमने 4 प्रकार के शब्दों को समझा था, तो इसमें नी एक उपसर्ग है, नी, और ई इण धातु है, इण, नकार हलंत है, इण धातु है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब कोई शब्द होता है, पद होता है, संज्ञावाची हो या आख्यात हो या उपसर्ग हो, निपात हो, उसके पीछे मूल एक धातु होती है और उसमें कोई एक प्रत्यय लगता है, तब जाकर के वो शब्द के रूप में आ जाता है। तो इसमें नी उपसर्ग है, इण धातु है और घै प्रत्यय है, घै, तब जाकर के न्यायः ऐसा शब्द बनता है। तो नी, इण और घै, इन तीनों को जोड़ने से न्याय शब्द बनता है। तो इसका अर्थ बनेगा नियंति सत्यम अनेन। यह नियति लिख दीजिए, नियंति तो बहुवचन हो जाएगा, नियति सत्यम अनेन इति न्यायः। ये व्याकरण की परिपाटी में इसको कहते हैं व्युत्पत्ति। किसी शब्द को समझाने की जो शैली होती है उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब है, ये यूं समझ लीजिएगा, न्याय शब्द की परिभाषा। व्युत्पत्ति व्याकरण में उसको व्युत्पत्ति कहते हैं और दूसरे शब्दों में उसको परिभाषा कहते हैं। तो न्याय किसे कहते हैं? तो न्याय की व्युत्पत्ति बताइए, अर्थात न्याय की परिभाषा बताइए। तो नियति सत्यम अनेन इति न्याय। देखिए, न्याय में क्या होता है? सत्य ही तो होता है, यथार्थता होती है, सत्यमेव जयते, इसलिए तो बोलते हैं न्यायालय में। न्याय नहीं हुआ जी, इसको मैं न्याय दिला नहीं सका जी, मैं आप पर न्याय कर नहीं पाया। क्या है ये न्याय? न्याय तो सत्य ही तो होता है, और क्या होता है? तो नयति, नियति, नियति सत्यम अनेन, जिसके माध्यम से सत्य तक पहुंचा जाता है या जिसके माध्यम से सत्य को प्राप्त किया जाता है। ये जो इण धातु, ये गत्यर्थक है। तो सत्य तक पहुंचना, सत्य को प्राप्त करना या सत्य को जानना, जिसके माध्यम से सत्य को जाना जाता है, जिसके माध्यम से सत्य को प्राप्त किया जाता है, जिसके माध्यम से सत्य तक पहुंचा जाता है, उसे न्याय कहते हैं। नियति या नियंति सत्यम अनेन, जिसके, अनेन का मतलब है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से सत्यम, सत्य तक पहुंचा जाता है, सत्य तक जाया जाता है। हम सत्य तक पहुंचते हैं, गमन करते हैं। सत्य तक पहुंचना, जिसके माध्यम से सत्य तक पहुंचा जाता है, जिसके माध्यम से सत्य को प्राप्त किया जाता है, जिसके माध्यम से सत्य को जाना जाता है, उस माध्यम का नाम है न्याय। ये तो एक व्युत्पत्ति है, एक परिभाषा है। यदि मैं पाणिनि आचार्य, एक प्रकांड वैयाकरण हुए हैं, ऋषि हुए हैं जिनको पाणिनि कहते हैं, पाणिनि के माध्यम से भी अगर मैं ये बताऊं न्याय किसे कहते हैं, तो महर्षि पाणिनि ने न्याय को लेकर के 2 सूत्र बनाए अष्टाध्यायी में। एक सूत्र है परिन्योर
नीणोर द्यूताभ्रेशयोः परिन्योर परिन परि आधा नकार परिन फिर योर यो और रेफ परिन्योर नीणोर द्यूताभ्रेशयोः परिन्योर नीणोर द्यूताभ्रेशयोः। अष्टाध्याय के 3:37 तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 37वां सूत्र है। बाद में आप लोग देख सकते जिनके पाद अष्टाध्यायी हो। 3:37 का मतलब है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 37वां सूत्र है ये। परिन्योर नीणोर द्यूताभ्रेशयोः। अभ्रेश और भ्रेश, भ्रेश का अर्थ होता है चलायमान, भ्रेश का अर्थ होता है चलायमान, जो स्थिर नहीं है। अस्थिर वस्तु को भ्रेश कहते हैं। भ्रेश का अर्थ होता है अस्थिर वस्तु, अस्थिरता, और अभ्रेश का अर्थ होता है स्थिरता। न्याय वो चीज है जो आत्मा को स्थिर कर देता है, सुनिश्चित कर देता है, निश्चय को प्राप्त कराता है। तो न्याय का मतलब है निश्चित अर्थ, यथार्थ। निश्चित अर्थ में न्याय शब्द है। न्याय का मतलब है निश्चितता, यथार्थता, मनुष्य को यथार्थ तक पहुंचा देता है। तो न्याय शब्द का एक दूसरा अर्थ आपके सामने आ गया, यथार्थता, वस्तु स्थिति। इसी को सत्य कहते हैं। यथार्थता का मतलब क्या होता है? सत्य ही तो है। एक और सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने, अध्याय न्यायो, अध्याय न्याय उद्यावसंहारश्च, अध्याय न्याय उद्यावसंहारश्च, ऐसा एक सूत्र बनाया। अध्याय न्याय उद्यावसंहारश्च। ये भी अष्टाध्याय के 3:3 122वां सूत्र है। 3:3 122। इसका अर्थ है नीयन्ते अनेन कार्याणि इति न्यायः। नीयन्ते अनेन कार्याणि इति न्यायः। नीयन्ते अनेन कार्याणि इति न्यायः। नियंते का मतलब है ले जाए जाते हैं, कार्यानि कर्मों को, अनेन जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा समस्त कार्यों को ले जाया जाता है उसे न्याय कहते हैं। यानी हम सब आत्माएं शरीर में रहते हुए बहुत सारे कर्म करते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। उन समस्त कार्यों को, उन समस्त कर्मों को हमें पहुंचाना पड़ता है किसी स्थान पर, किसी जगह पर उनको इकट्ठा करना पड़ता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी विद्या, याद रखना। जो भी हम मन से, वाणी से और शरीर से कर्म करते हैं, दिन भर के कर्म, उन सारे कर्मों को पहुंचाना पड़ता है किसी जगह पर। कहाँ पहुंचाना पड़ता है? ईश्वर में, यानी ईश्वर को समर्पित करना पड़ता है। यदि मैं योग की भाषा में कहूं, ईश्वर प्रणिधान। योग के 8 अंगों में दूसरा अंग है नियम, और नियम में एक विभाग है ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान में यही किया जाता है।
सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना पड़ता है। तो हम अपने सारे कर्मों को पहुंचाते हैं ईश्वर तक। तो नीयन्ते अनेन कार्याणि इति न्यायः, ले जाए जाते हैं जिसके माध्यम से समस्त कर्मों को। और वो ये ऐसा शास्त्र है, इस शास्त्र के माध्यम से हम अपने सारे कर्मों को भगवान तक पहुंचा देते हैं। आप ना भी पहुंचा दो तो भी पहुंचेंगे भगवान के पास। जब हम ज्ञानपूर्वक पहुंचाते हैं तो हम पाप और पुण्यों को समझ लेते हैं। और जब हम नहीं पहुंचा रहे होते हैं, ईश्वर प्रणिधान नहीं कर रहे होते हैं, हमें ये समझ नहीं रहता, ये अकल, ये जिसको कहते हैं ना, जिसको ये इस व्यक्ति के पास समझ नहीं है, उस ना समझ के कारण से हम लोग नहीं पहुंचाते भगवान के पास। और ऐसा जब हो रहा होता है तो हम कभी इस भव सागर से बाहर नहीं निकल सकते, दुख सागर से बाहर आ ही नहीं सकते। इसलिए हमें ज्ञान पूर्वक समझ करके भगवान को समर्पित करना होता है। आप ना भी करो, भगवान के पास पहुंच जाएंगे कर्म। लेकिन जब जान करके पहुंचाते हैं तो हम पापों से बचेंगे, पाप को समझेंगे, पुण्य को समझेंगे, पुण्य को बढ़ाएंगे, पाप को घटाएंगे। और एक दिन आएगा पाप करेंगे नहीं और पुण्य कर्मों को करके दुखों से बच करके सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए अपने कर्मों को ईश्वर तक पहुंचाना पड़ता है। तो नीयन्ते अनेन कार्याणि इति न्यायः। ये अनेन कहो, यस्मिन भी कह सकते हो। नीयन्ते यस्मिन कार्याणि इति, क्योंकि अधिकरण में और करण में दोनों में इसको न्याय शब्द को मानते हम लोग व्याकरण की दृष्टि से। अगर अनेन के जगह पर यस्मिन भी कर सकते, नीयन्ते यस्मिन कार्याणि, अर्थात जिसमें समस्त कर्मों को नीयन्ते प्राप्त कराए जाते हैं, जिसमें, जिस परमात्मा में। जब शब्दों की व्युत्पत्ति होती है, शब्दों की परिभाषाएं होती है, ये परिभाषाएं वैयाकरण यानी व्याकरण जो समझने वाले होते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति, उसकी परिभाषा किस रूप में होती है, उसके प्रत्यय के अनुसार उसकी परिभाषा होती है, वो प्रत्यय किस अर्थ को कहने के लिए आया है। और मैंने आपको कारकों के बारे में बताया था कि 6 मुख्य कारक होते हैं, उसमें कर्ता कारक, कर्म कारक। तो यहाँ जो प्रत्यय आया है किसको कहने के लिए आया है, मतलब किस कारक को कहने के लिए आया। इसमें न्याय शब्द में जो प्रत्यय आया है, ये प्रत्यय किस कारक को कहने के लिए है, तो अर्थ वैसे ही निकलेगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है व्याकरण, इसको समझना बहुत आसान होता है। और जब व्यक्ति समझ लेता है तो उसको सारे शब्द हृदयंगम हो जाते हैं। और जिन शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में किया गया है, उनका मीनिंग, उसका अर्थ क्या होता है और कैसे लेना होता है और उसका तात्पर्य क्या होता है और ऐसा अर्थ क्यों है, उसको जब वो व्यक्ति हृदयंगम कर लेता है तो वो बहुत आसानी से परमात्मा की ओर बढ़ता है। और याद रखना एक बात, आपने उपनिषदें पढ़ी हैं, उपनिषदकार ने स्पष्ट शब्दों में बोला है, शब्द ब्रह्मनि निष्णातः पर ब्रह्मनि अधिगच्छति। जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है, अर्थात जो शब्दों में निष्णात होता है, शब्दों को समझता है, शब्दों का एक्सपर्ट होता है, वो बहुत आसानी से परमात्मा को पा सकता है। ये एक प्लस पॉइंट है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं जो नहीं जानता शब्द शास्त्र को, व्याकरण को नहीं जानता, वो भगवान को नहीं पा सकता। मेरा ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है, ना ऐसा होता है। जो शब्द शास्त्र को नहीं जानता है, व्याकरण को नहीं जानता, वो भी भगवान को पा सकता है, पर वो किसी के पीछे चल करके ही कर पाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। या स्वयं करके पहुंचता है या किसी के पीछे पीछे चल करके कर सकता है। सीधा जाओ या किसी के माध्यम से जाओ, ये आपको तय करना है या हम सबको तय करना होता है। और जो जब शब्द शास्त्र को पढ़ लेता है वो स्वयं तय करता है, स्वयं रास्ता बनाता है, स्वयं चलता है। और जो शास्त्रों को नहीं पढ़ता है वो भी भगवान को पा सकते हैं,
फिर वो शास्त्रों को पढ़े हुए लोगों के पीछे चल करके प्राप्त करेगा, बिना उसके भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आपके सिर पर कोई हाथ धर दे तो आपको मिल जाएगा भगवान, ऐसा कोई माध्यम तो दुनिया में नहीं है। मेहनत तो करना पड़ेगा, सीधा करो ये किसी के थ्रू करो, ये आपको तय करना है। तो उपनिषदकार कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परब्रह्म अधिगच्छति। जो शब्द ब्रह्म में यानी शब्द शास्त्र में निष्णात हो जाता है, पारंगत होता है, वो परब्रह्म को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर न्याय शब्द जो बना है, इसकी जो परिभाषा है वो कहता है इसमें प्रत्येक किस अर्थ को कहने के लिए आया है, अर्थात किस कारक को कहने के लिए आया है। 6 कारक मुख्य बताया। तो ये कहता है, ये जो सूत्र बताया अध्याय न्यायोध्याव संहारश्च, ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है अधिकरण और करण कारक में यहाँ पर प्रत्यय हुआ है। अधिकरण कारक में और करण कारक में। अधिकरण तो आपको समझ में आता है, सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण में, यानी आधार को बताने के लिए यहाँ पर प्रत्यय हुआ है, अथवा साधन को बताने के लिए प्रत्यय हुआ। इसलिए 2 अर्थ मैंने किया है। नियंते अनेन कार्याणि इति न्याय, अनेन तृतीय विभक्ति अर्थात करण अर्थ में प्रत्यय मान करके अर्थ किया, जिसके माध्यम से कर्मों को पहुंचाया जाता है। तो यहाँ माध्यम मुख्य है, जिसके बिना कर्मों को नहीं पहुंचाया जा सकता है। वो माध्यम कौन है? न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन, न्याय विद्या। तो जिस न्याय विद्या के माध्यम से, जिस प्रमाण शास्त्र के माध्यम से, जिस न्याय के माध्यम से हम अपने सारे कर्मों को परमात्मा तक पहुंचाते हैं, तो यहाँ करण में प्रत्यय हुआ है, अर्थात करण कारक में प्रत्यय हुआ। और दूसरा प्रत्यय पाणिनि कहते हैं अधिकरण कारक में हुआ, यही प्रत्यय अधिकरण में हुआ। अब बिल्कुल परिभाषा बदल जाएगी। नीयन्ते यस्मिन् कार्याणि, नीयन्ते यस्मिन् कार्याणि, जिसमें कार्यों को पहुंचाया जाता है। यहां पर अधिकरण मुख्य, वहां करण मुख्य था। अब यहां यह अर्थ नहीं है जिसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, ऐसा नहीं है। कर्म पहुंचते हैं जिसमें, कर्म पहुंचते हैं जिसमें, यहां अधिकरण मुख्य है। और ये किसमें पहुंचा रही थी हम? परमात्मा में। तो यहां परमात्मा मुख्य है। न्याय शब्द में परमात्मा मुख्य है, अधिकरण अर्थ करेंगे, और करण अर्थ करेंगे तो न्याय शास्त्र मुख्य है। ये सब शब्दों का खेल है, ठीक है। इसको समझने का प्रयत्न करना, जितना समझ में आ रहा है समझ लेना, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, बस न्याय को पकड़ लेना। न्याय किसको कहते हैं? आपकी भाषा में जो समझ में आ रहा है उसको समझ लेना। तो जिसके माध्यम से कर्मों को पहुंचाया जाता है, अथवा जिसमें कर्म पहुंचाए जाते हैं, ये दोनों अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक में साधन मुख्य है और एक में साध्य मुख्य है, यही बात होती है। तो हमें परमात्मा में कर्म पहुंचाना है, और न्याय शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र को जब मुख्य बनाएंगे तो फोकस शास्त्र में रहेगा, और जिसमें पहुंचाया जा रहा है उसको टारगेट बनाएंगे तो वो परमात्मा मुख्य हो जाएगा। ये हमारी विवक्षा के ऊपर निर्भर करेगा, हमारी दृष्टि, हमारी नजरिया, हमारा एटीट्यूड यहाँ पर डिपेंड करेगा कि हम किस एटीट्यूड से उस शब्द को समझ रहे हैं और उस शब्द का यूज कर रहे हैं। तो न्याय शब्द को लेकर के मैंने कुछ बातें आपके सामने रख दी हैं, और ये तो पाणिनि के अनुसार इस न्याय शब्द का अर्थ मैंने आपके सामने रखा है, या जो भी वैयाकरण लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनके आधार पर मैंने न्याय शब्द की परिभाषा की आपके सामने। वो कोई भी कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, जो भी वैयाकरण है वो भी इस न्याय शब्द की व्युत्पत्ति कर सकता है, और सब सही होते हैं, बशर्त वो प्रमाणों के अनुरूप होना चाहिए। अब मैं साक्षात महर्षि वात्सायन, जो इस न्याय दर्शन के भाष्यकार हुए हैं, इस न्याय दर्शन को एक्सप्लेन करने वाले महर्षि हुए हैं जिनका नाम है वात्सायन, उसकी भी चर्चा करूंगा। स्वयं ऋषि न्याय शब्द का अर्थ बता रहे। अब मैं उस ऋषि की बात कर रहा हूं। न्याय किसे करते हैं, कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं, महर्षि वात्स्यायन क्या कहते हैं, ये आप अंदर
जब पढ़ोगे, सूत्रों को पढ़ोगे तो वहां पर भी आएगा, लेकिन हम भूमिका पढ़ रहे हैं तो भूमिका में समझने का प्रयत्न करना। महर्षि वात्स्यायन कहते हैं न्याय किसे कहते हैं? वो कहते हैं प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणैः, प्रमाणैः तृतीया विभक्ति है जी। प्रमाणः, प्रमाणो, प्रमाणाः, प्रमाणम, प्रमाणो, प्रमाणान्, प्रमाणेन, प्रमाणाभ्याम, प्रमाणैः तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। प्रमाणैः प्रमाणों के द्वारा या प्रमाणों से अर्थ परीक्षणम अर्थ का, किसी भी वस्तु की परीक्षा करना। प्रमाणों के माध्यम से किसी भी अर्थ की परीक्षा करना, किसी भी अर्थ का परीक्षण करना। जो प्रमाणों के माध्यम से परीक्षा की जाती है उसको न्याय कहते हैं। न्याय उसका नाम है जो प्रमाणों के माध्यम से परीक्षा की जाती है। प्रमाणों के माध्यम से परीक्षा किया जाने वाले को न्याय कहते हैं। तो कहते हैं वो प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाणों के माध्यम से अर्थ की परीक्षा की जाती है, उसी का नाम न्याय। और यही परिभाषा जो है आज के कोर्टों में आप लगा सकते हो, क्योंकि वहां सब एविडेंस मांगते, प्रमाण मांगते, प्रूफ मांगते हैं। उसी प्रूफ को, उसी एविडेंस को प्रमाण कहा जाता है फिलॉसफी में। दर्शन में, दर्शन शास्त्र में उसी एविडेंस को प्रमाण बोला जाता है। प्रूफ कहो, एविडेंस कहो या स्टैंडर्ड कहो, अलग अलग शब्दों का आप यूज कर सकते हो। तो इसको दर्शन की भाषा में प्रमाण कहते हैं। न्याय उसको कहते हैं जो प्रमाणों के माध्यम से किसी भी वस्तु की परीक्षा होती है। दुनिया की कोई भी वस्तु हो, जड़ हो या चेतन हो, लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। इतना ही नहीं, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो नॉलेज हो, ज्ञान हो या कर्म हो या वस्तु हो, द्रव्य हो, गुण हो या क्रिया हो, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, किसी भी गुण की, किसी भी विशेषता, किसी भी क्वालिटी का परीक्षण करना होता है, उसकी परीक्षा की जाती है। और जिसके माध्यम से किसी भी गुण की, किसी भी द्रव्य की, किसी भी क्रिया की जब परीक्षा की जाती है, जिसके माध्यम से परीक्षा की जा रही है, उसको कहते हैं न्याय। और वो परीक्षा ऐसे नहीं की जा रही है, वो परीक्षा प्रमाणों के माध्यम से किया जा रहा है। एविडेंस के साथ में परीक्षा की जा रही है, प्रूफ के माध्यम से, स्टैंडर्ड के थ्रू वहां पर परीक्षा की जा रही है। उसका नाम है न्याय। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। ये न्याय शब्द का अर्थ मैंने आपके सामने रख दिया। और आपने उपनिषदों से पहले वेदांत दर्शन, उपनिषदों के बाद में आपने वेदांत दर्शन पढ़ा है। और कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो पहली बार जुड़े होंगे मेरे इस क्लास में, इसलिए न्याय के साथ में दर्शन शब्द को जोड़ना है। तो न्याय दर्शन, 6 शास्त्र हैं, 6 दर्शन हैं, 6 फिलॉसफी हैं, भारतीय दर्शन कहलाते हैं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन 1, सांख्य दर्शन 2 और वैशेषिक दर्शन 3, न्याय दर्शन 4, वेदांत दर्शन 5, मीमांसा दर्शन 6। ये 6 ही भारतीय दर्शनों में ऋषिकृत माने जाते हैं। बाकी और भी होते हैं दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वो सब अर्वाचीन हैं, नए हैं, मतलब कल के हैं, मतलब 2-2.5 हजार वर्ष पहले के नहीं है। ये सब नए हैं, अर्वाचीन कहते हैं उनको। ऐसे दर्शन बहुत हो सकते हैं, लेकिन ऋषियों के जो प्राचीन काल से, प्राचीन नहीं, जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई तब से लेकर के अब तक, और हर सृष्टि में यही दर्शन होंगे। सूत्र बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन विद्या यही रहेगी।
न्याय विद्या यही रहेगी, योग विद्या भी वही रहेगी। 6 दर्शनों में जो जो विद्याएं बताए सारी विद्याएं वैसी की वैसी रहेंगे। सूत्र बदल सकते हैं, सूत्र शैली बदल सकती है, उसके रचयिता, उसको बताने वाले ऋषि बदल सकते हैं, लेकिन विद्या सेम रहेगी। तो इसलिए न्याय विद्या एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। तो इस न्याय को साथ में दर्शन शब्द, क्योंकि इनको दर्शन कहते हैं, तो आप में जो वेदांत आपने पढ़ा है, तो वेदांत के साथ दर्शन शब्द को जोड़ करके दर्शन की परिभाषा आपको लिखवाई थी, वो दोबारा मैं लिखवा रहा हूं मैं आपको। जिन्होंने सुना उनके लिए दोबारा, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए पहली बार। और मेरे से आप में से योग भी पढ़े हुए हैं, सांख्य भी पढ़े हुए हैं, कई लोग हैं मेरे इस क्लास में, योग भी पढ़ा है, सांख्य भी पढ़ा है, वैशेषिक भी पढ़ा है आप में से कुछ लोगों ने, न्याय भी पढ़ा है आप में से, दोबारा पढ़ रहे हैं आप लोगों में से बहुत सारे, तो वेदांत भी पढ़ा है, 5 दर्शन पढ़े हुए हैं मेरे सामने आप। हाँ, अलग अलग लोग हैं आप में से, दोबारा जुड़े हुए हैं, कोई योग पढ़ चुके हैं, कोई न्याय पढ़ चुके हैं, कोई वेदांत पढ़ चुके हैं, इस तरह। तो 5 दर्शनों को पढ़े हुए हैं आप में से मेरे से, और हर दर्शन में इस दर्शन शब्द की परिभाषा मैंने लिखवाई है। पता नहीं कितने लोगों को याद है या नहीं है, और अच्छा है दोबारा आप लिख सकते हैं, लिखिएगा। दर्शन को दर्शन क्यों कहते हैं? सरल भाषा में तो यह है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके माध्यम से देखा जाता है उसको दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके माध्यम से देखा जाता है उसको दर्शन कहते हैं। अब इसी को मैं विस्तृत से इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं ताकि सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। दृश्यन्ते, दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यता, दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यतः आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयः, दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यतः आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषयाः येन तद्दर्शनम्। आराम से बोलता हूं, दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यता, दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यता आत्म परमात्मनो, आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो, बुद्धीन्द्रियादयो अतीन्द्रियाः, अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषयाः येन तद्दर्शनम्। दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यता आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषयाः येन तद्दर्शनम्। इसका हिंदी में अर्थ होगा, दृश्यन्ते का मतलब है देखा जाता है, दृश्यन्ते देखा जाता है या देखे जाते हैं, ज्ञायन्ते जाने जाते हैं, देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, याथा तत्यता यथार्थ रूप में, जो जैसे हैं उसी रूप में देखे जाते हैं, जाने जाते हैं यथार्थ रूप में। किनको? आत्मा को, परमात्मा को, महतत्व रूपी बुद्धि को, अहंकार को, मन को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, तन्मात्राओं को, पंचमहाभूतों को,
और ये सब कैसे हैं? अतीन्द्रिया, ये इंद्रियों से दिखने वाले नहीं है, इंद्रियों और यंत्रों से ना दिखने वाले। अतीन्द्रिय का मतलब है इंद्रियों से ना दिखने वाले। जितने पदार्थ मैंने गिना है, आत्मा परमात्मा से लेकर के पंचमहाभूत तक, इसमें 28 पदार्थ गिना है मैंने, याद रखना। तो दृश्यन्ते, जाने जाते हैं, देखे जाते हैं यथार्थ रूप से आत्मा परमात्मा से लेके पंचमहाभूतों तक। और ये सब के सब कैसे? अतीन्द्रिया, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं। और कैसे हैं? सूक्ष्म विषया, बहुत सूक्ष्म विषय है ये, स्थूल विषय ही नहीं है, सब सूक्ष्म विषय है। और ये सब देखे जाते हैं, जाने जाते हैं यथार्थ रूप से। किससे? ये ना, जिससे, जिसके माध्यम से ये सब देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, वो जो माध्यम है तद दर्शनम, उसी का नाम दर्शन कहते हैं। दृश्यन्ते, देखे जाते हैं, ज्ञायन्ते, जाने जाते हैं, यथातथ्यता, यथार्थ रूप से। कौन? आत्मा परमात्मा बुद्धिन्द्रियादयः, जो कि सूक्ष्म विषया, सूक्ष्म विषय है, अतीन्द्रिय हैं। और ये सब जिसके माध्यम से, ये ना, जिसके माध्यम से देखा जाता है, जाना जाता है, तद दर्शनम, उसका नाम दर्शन है। तो ये वो न्याय दर्शन है। तो यहाँ जिस दर्शन के माध्यम से देखा जा रहा है, वो प्रमाण रूपी, न्याय रूपी दर्शन के माध्यम से इन सबको देखा जाता है। मतलब न्याय दर्शन का मतलब ये नहीं कि बस कि आपको एविडेंस दे करके, हाँ जी आपने गलत किया, आपने सही किया, अथवा आपका मकान गलत ढंग से बना हुआ था, आपने उसको मार दिया था, आपने उसके पैसे हड़प लिया था, इसका फैसला सुनाना मात्र नहीं है इसमें। इसमें तो पूरा प्रयोजन रख दिया है। ये वो न्याय दर्शन है जिसके माध्यम से, इस न्याय दर्शन के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से हम आत्मा से लेकर के समस्त पदार्थों को, जो कि इंद्रियों से न दिखने वाले पदार्थ हैं, जो सूक्ष्म हैं, उन समस्त सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा परमात्मा से लेकर के स्थूल भूतों तक, जिसके माध्यम से, जिस न्याय शास्त्र के माध्यम से हम देखते हैं, जानते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसका नाम न्याय दर्शन है। चलिएगा, आपका समय पूरा हो रहा है, बाकी आगे भूमिका को रखूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो स्वाति जी का क्या प्रश्न है? नहीं, सत्यवती जी का क्या प्रश्न है? स्वाति जी नहीं, सत्यवती जी। आपने हाथ खड़ा किया है तो अपना माइक खोल करके पूछिएगा, अथवा गलती से हाथ खड़ा हो गए तो कोई बात नहीं, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अभी तक जो मैंने बातें कही है उसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है तो अभी तो भूमिका में बहुत सारी बातें हमको समझना है। अभी तो प्रारंभ हुई है भूमिका, तो आपको समझना है। तो न्याय दर्शन की भूमिका समझ करके फिर हम सूत्रों में प्रवेश करेंगे। हाँ, वेद कुमारी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, एक रिक्वेस्ट है कि हमें इतनी जल्दी संस्कृत लिखनी नहीं आती, आप जरा सा धीरे बोलना बस। ठीक है, और मैं प्रयास करूंगा, मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करना, और जल्दी लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। और जी, फिर जी, और फिर जो है इसको दोबारा शांति से बैठ करके फिर सुन लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। और आपको कोई काम नहीं है, यही काम है शास्त्रों को पढ़ने का। आप हाँ, तो इसमें टाइम दीजिएगा, 2-4 घंटे दीजिएगा और आराम से बैठ करके सुनिएगा, तो आपको हर बात समझ में आती जाएगी। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, हम सत्य का व्यवहार करें तो हमें शायद न्याय दर्शन की, या न्याय, मैं गलत बोल गया, न्याय दर्शन नहीं, न्यायालयों की ही आवश्यकता ना पड़ेगी। नहीं, इतने दूध के धुले हुए हम लोग नहीं रहेंगे कभी, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ये है कि कम केसेस होंगे, ये कह सकते हो आप। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है, केस कम हो जाएंगे। अब तो बहुत ढेरों केस हैं पेंडिंग में। हाँ जी,
तो और किसी कुछ पूछना है जी? जो अभी तक जो मैंने बताया इससे संदर्भित किसी को, नीलम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर संस्कृत उतना ना समझ में आए और हिंदी में समझते जाएं तब भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है? हाँ, तो मैंने तो बोल ही दिया था, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। हाँ जी, आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये जो नियमावली बताई जा रही है, ये जो पद्धति बताई जा रही है, इसको हमें फॉलो करना होगा। स्वयं फॉलो करो, मैंने बोला था, स्वयं ऋषि बनो, स्वयं विदुषी बनो, स्वयं इसको करो अपने हाथों से, अथवा जो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार आप चलो। जैसे एक आदमी खुद चल रहा है, माँ खुद पाँव आगे रख रही है, खुद चल रही है, और अभी अभी 1 साल पूरा नहीं हो पाया, 9 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, उसको माँ चला रही है, वो भी चल रहा है। या खुद चलो या किसी के द्वारा चलाए जाने पर चलो। और हमारी समस्या क्या है, हम इतने ऐसे लोग हैं, ना तो हम खुद चलते हैं और ना दूसरे के चलाने पर चलते हैं। ऐसे मोड में हम लोग खड़े हैं, ना तो खुद चल पा रहे हैं, ना दूसरे के चलाने से चल रहे हैं। वो समस्या हानिकारक है। बस इतनी सी बात है जी। और किसी को तो कोई बात नहीं। तो आपने जो सुना है आज के इस क्लास में, इसको तैयारी करके आइएगा, और फिर मैं आपके सामने रखूंगा आगे की बातें। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।